हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल और दिस पेयर ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन उसे कहते हैं जो प्लेन परपेंडिकुलर हो। अब सिंस ये डाइपोल है, इस डाइपोल पे ये भी परपेंडिकुलर है, पर हमने कौन सा परपेंडिकुलर लिया है जो कि सेंटर से पास हो रहा है। दिस पॉइंट इज एट द सेंटर ऑफ दिस डाइपोल एंड दिस पॉइंट ए इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एट दिस पॉइंट। तो इसे हमने इक्वेटोरियल प्लेन कहा है। इस वाले प्लेन को, इस प्लेन पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सिंस वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज इज रेडियली इनवर्ड, और हमें पता है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वी कैन मूव दिस वेक्टर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनीवेयर। तो हम यहाँ से इसे उठाएंगे और यहाँ पर हम रख देंगे ए पॉइंट पर। तो हमने यहाँ इसे कनेक्ट कर दिया। अब सिमिलरली फॉर द प्लस क्यू चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। तो ये आउटवर्ड है, यहाँ से ये वेक्टर उठाया और यहाँ हमने रख दिया। तो इस तरह से हमें दो डायरेक्शन मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ माइनस क्यू चार्ज। अब हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन अलग अलग दिखाई दे रही है, तो दोनों डायरेक्शन को रिजॉल्व करना है। और सेकेंड थिंग आप यहाँ से देखेंगे, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, तो ये ए, ये आर और ये 90 डिग्री बन रहा है। तो हम देखेंगे इन अ ट्रायंगल ए ओ बी, यदि ट्रायंगल ए ओ बी की बात करें, ए ओ बी, दिस इज ए, this is r, the distance of the point a from the center of the dipole is r। तो यहाँ पे हमें ए बी की रेडियस चाहिए रहेगी, क्योंकि पॉइंट और चार्ज के बीच की डिस्टेंस ये है। फॉर दिस वी हैव टू मेजर दिस। तो अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ ए सी सिमिलरली इन अ ट्रायंगल AOC, AOC 90 डिग्री, आर ए, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। AC का होल हेसी, सॉरी यहाँ भी आएगा मुझे, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम बी एंड फ्रॉम सी इज सेम। मतलब दोनों चार्जेस से पॉइंट ए सिमिलर डिस्टेंस पर है। तो जब भी हमें वैल्यू रखना होगी के क्यू आर स्क्वायर में, तब हम ये रखेंगे, तो आप इसे याद रखना। सेकेंड थिंग, अब हमें क्या करना है, रिजोल्यूशन करना है। ये दो वेक्टर क्वांटिटी है, वी हैव टू रिजोल्व दिस। तो आप खुद ही देखेंगे, इसके दो कंपोनेंट करते हैं, एक पैरेलल टू दिस एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन जाती है, अब यहाँ से हम देखते हैं। सबसे पहले ये वाली चीज देखेंगे, ये लाइन दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि साइड सेम है, तो थीटा भी सेम होंगी। अब आपको ये और ये एंगल दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ई माइनस क्यू यहाँ देखते हैं हम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, दिस इज अ थीटा। तो ए के पावर माइनस क्यू कॉस थीटा, देयर इज अ वन कंपोनेंट एंड अनदर वन इज ए माइनस क्यू साइन थीटा। अनदर कंपोनेंट इज इन दिस डायरेक्शन। तो आपको यहाँ कोई डाउट नहीं होगा, मैं लिख देती हूँ। बेसिकली यहाँ लिखा मैंने ए माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट है, इसे लिखा मैंने ए माइनस क्यू साइन थीटा। अब बात आती है ए क्यू की, इसे भी हमें दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है। एक ये वाला कंपोनेंट होगा, आप खुद ही देखिए, ये ए प्लस क्यू, तो ये ऊपर वाई एक्सिस और नीचे एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर हम एंगल को पहचानते हैं। सबसे पहले आप
देखेंगे इस केस में क्या होगा, ये वाला ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस लाइन एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, मीन्स ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ज्योमेट्री हमने अप्लाई करी, ज्योमेट्री से देखो आपको ये दोनों लाइन ये भी बेस से एंगल बना रही है, ये भी पैरेलल टू दिस बेस, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी द सेम। तो यहाँ पर ये वाला होगा, ये माइनस क्यू के कारण और ये प्लस क्यू के कारण cos थीटा, बोथ हैविंग अ सेम डायरेक्शन हियर एंड, और ये ए प्लस क्यू साइन थीटा। अब आप देखो ये e माइनस क्यू साइन थीटा और ये e प्लस क्यू साइन थीटा, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा क्योंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। अब हम यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अभी आपको ज्योमेट्री पूरी समझ में आई होगी। ये थीटा e प्लस क्यू कोस थीटा e प्लस क्यू साइन थीटा। अब यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, e प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस e माइनस क्यू कॉस थीटा। हम दोनों में से कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं, e प्लस क्यू वैल्यू रखेंगे के क्यू आर स्क्वायर की जगह आएगा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का के क्यू कॉमन, ये दोनों सेम ही है बेसिकली, तो 2 कर देते हैं, 2 क्यू और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो 1 और 1 2 आ गया है। यहाँ पर cos थीटा कॉमन है, इज इक्वल टू 2 क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा। This is the net electric field on equatorial plane। इस इक्वेटोरियल प्लेन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। आपको समझ में आ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ डायरेक्शन सेम है इसलिए बोथ आर एडिशन हो रहा है। यदि डायरेक्शन अपोजिट होती तो माइनस साइन आता और कैंसिल हो जाता, पर यहाँ इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अब हमें cos थीटा की वैल्यू रखना है। आप एक बार पूरा देख लीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट। अब यहाँ थीटा हमें cos थीटा यहाँ से पता है, वापस से ट्रायंगल ए ओ बी ही देख लेते हैं। ए ओ बी cos थीटा क्या होगा, cos थीटा ए और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो cos थीटा इज इक्वल टू ए बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ हम वैल्यू रख सकते हैं, ये हमने यहाँ ट्रायंगल से ही लिए, यहाँ और यहाँ सेम ही होगी, थीटा सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट विल बी इक्वल टू 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा की जगह रखा इंटू ए स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट विल बी इक्वल टू 2 ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अभी हम इसे अपने ये सब देखेंगे, मैं पूरा 1 बाय 1 स्टेप बता रही हूँ, एक भी स्टेप नहीं छोड़िए। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट विल बी इक्वल टू 2 के क्यू इंटू 2a, ये 2 इधर मल्टीप्लाई 2a को साथ में लिख दिया। बेस सेम होती है तो पावर 8 हो जाती है। यहाँ पर हमने ये रूल अप्लाई किया, ये बेस सेम है
ये a की पावर 1, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 विल बी इक्वल टू 3/2। बेस सेम है, ये हमने मैथ्स का फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर, तो यहाँ हमें 3/2 मिल गया। अब Q × 2a को हम P से भी डिनोट कर सकते हैं, ये डाइपोल मोमेंट बन रहा है, तो KP r² + a² की पावर 3/2, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हमें यहाँ केस एक कंसीडर करना है, केस 1, इफ r इज ग्रेटर देन a, तो हम a को 0 कह सकते हैं, a इज नियरली इक्वल टू 0, KP r² इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो KP r³। This is the net electric field whenever r is a very far away from each other। तो आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। यदि आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। आगे वाले हम वीडियो में देखेंगे द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और साथ ही में इसके आगे हम देखेंगे द Gauss law। तो please do like and subscribe our YouTube channel. Thank you.